पुर्तगाल के साथ चौंका देने वाले हकाइक 7 शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट पोर्चुगल। दोस्तों, दुनिया के मशहूर और पसंदीदा तरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुल्क पुर्तगाल में अगर आप अपने हाथ से खाना खाएंगे तो लोग आपको घूर घूर कर क्यों देखते हैं। यहाँ की औरतें मर्द हजरात से 6 साल ज्यादा क्यों जिंदा रहती हैं। यहाँ स्ट्रीट पिजन यानी के जंगली कबूतरों और दीगर परिंदों को दाना डालना तो जुर्म है, लेकिन यहाँ पर मनशियात रखना और इन्हें बेचना और इनका इस्तेमाल करना जुर्म क्यों नहीं है। यूरोप के इस छोटे मगर खूबसूरत लेकिन इंतहाई अजीब और गरीब मुल्क में आपको कुत्ते के लिए भी पासपोर्ट क्यों रखना पड़ता है। यहाँ एक मरी हुई लड़की को इसकी कब्र से निकाल कर ताज पहनाकर मलिका क्यों बनाया गया और पाकिस्तानी आज 2024 में भाग भाग कर पुर्तगाल क्यों जा रहे हैं। ये तमाम फैक्ट जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस जबरदस्त वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर करें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, यूरोप के इंतहाई वेस्ट पॉइंट यानी कि मगरबी किनारे पर मौजूद 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित पुर्तगाल का वाहिद हमसाया मुल्क सिर्फ और सिर्फ स्पेन है, जबकि इसके 3 अतराफ में अटलांटिक ओशन यानी कि बहरे ओकियानूस मौजूद है। आज से पहले तारीखदान ये मानते थे कि रोम का शहर मॉडर्न सिविलाइजेशन की जाए पैदाइश के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को इनके माहिरीन आसार कदीमा को कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि पुर्तगाल का शहर लिस्बन रोम से भी ज्यादा पुराना है, जो कि 1200 कबले मसीह में भी आबाद था, यानी कि इसको आबाद हुए 3000 से ज्यादा साल हो चुके हैं और ये रोम से भी 400 साल ज्यादा पुराना है। लिस्बन के शहर को 3 अतराफ से समंदर और यहाँ पर मौजूद टेगस रिवर यानी कि दरियाई टेगस ने घेर रखा है, जबकि यहाँ पर पोनेशियंस वो सबसे पहले अफराद थे जो कि यहाँ पर आकर आबाद हुए, क्योंकि उस दौर में ये एक जबरदस्त ट्रेडिंग पोजीशन के लिए जाना जाता था। सन 1157 में अफांसो हेनरिके ने इस शहर को फतह कर लिया था और तब से लेकर आज तक एथेंस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना और पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन शहर ही कहलाता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन जहाँ एक तारीखी और खूबसूरत शहर होने के साथ साथ एक फाइनेंशियल हब भी है, वहीं एक दिन ऐसा भी यहाँ पर गुजरा है जब इस शहर में वाकई में क़यामत ही आ गई थी। अगर किसी भी शहर में बैक वक्त जलजला, सुनामी और आग भी भड़क उठे तो वहाँ पर क्या तबाही होगी और सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर ही वहाँ पर कितने लोग लुक्मे अजल बन जाएंगे। ऐसी सिचुएशन को आप क़यामत सुगरा का नाम ही दे सकते हैं। 1 नवंबर 1755 को लिस्बन के शहर के तमाम लोग अपने मजहबी दिन ऑल सेंट्स डे की तकरीबात मना रहे थे, जब सुबह 9:40 पर एक शदीद जलजला आया जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 9 से ज्यादा की रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस जल्जले की सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये 3 मिनट से ज्यादा देर तक पूरे शहर को लरजाता रहा, जिसकी वजह से जमीन 16 फुट नीचे फट गई। लोग अभी इस हौलनाक जल्जले की तबाही से संभल ही ना पाए थे कि ठीक 40 मिनट बाद समुद्र से एक बड़ी लहर आई और पूरे शहर को डुबोने लगी। लिस्बन के शहरी अभी समझना चाह ही रहे थे कि क्या हो रहा है, तो एक दूसरी लहर आई, टकराई और इसके बाद सुनामी की तीसरी लहर भी शहर से टकरा गई। जगह बाद दीगरे इन 3 बड़ी सुनामी की लहरों के टकराने की वजह से यहाँ पर हर चीज तलपट होकर रह गई। कहा जाता है कि लोगों ने घोड़ों की पीठ पर बैठकर शहर से निकलकर अपनी जानें बचाने की कोशिशें की, लेकिन लिस्बन शहर के वासियों की मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद इस वक्त बढ़ गई जब शहर के कैथेड्रल्स में बड़ी तादाद में जलाई जाने वाली बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जल्जले की वजह से जमीन पे गिर गईं और वहां पर लकड़ियों, घास और कपड़ों को इन्होंने जलाना शुरू कर दिया। पूरा शहर ही इस आग की लपेट में आ गया। आग की ये लपटें कहा जाता है कि 100 फुट से ज्यादा ऊंची थी और शहर से दूर दूर तक नजर आ रही थी। कुछ ही लम्हों में पूरा शहर जलकर राख हो गया और जल्जले, सुनामी और फिर आग की वजह से यहाँ पर 2,75,000 अफराद लुक्मे अजल बने, जबकि 85% बिल्डिंग्स पूरी तौर पर जमीन बोस हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस मुसीबत के बाद लिस्बन शहर को दोबारा से बहाल होने में दिहाइयां लग गईं। ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह यहाँ पर हो रहा था कि इस शहर में एक नहीं, 2 नहीं, 3 तबाहियां एक साथ आईं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपने हमारी तारीख की किताबों में पढ़ा होगा कि वास्को डे गामा पहला यूरोपियन था जिसने सब कॉन्टिनेंट और भारत को दरियाफ्त किया। 15वीं सदी में हिंदुस्तान अफ्रीका, एशिया और यूरोप के साथ एंशिएंट सिल्क रोड के रूट को इस्तेमाल करते हुए तिजारत कर रहा था। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले जहाज रां वास्को डे गामा वो पहला पुर्तगाली और यूरोपियन था जिसने यूरोप से हिंदुस्तान तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते यानी कि सी रूट को दरियाफ्त किया था। अब वो 20 मई 1458 को हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा। पुर्तगाली ही वो पहले बशिंदे थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान को अपनी एक कॉलोनी बनाने के लिए यहाँ के साहिलों पर कब्जा किया था। इसके बाद फ्रांस और फिर अंग्रेज आगे, लेकिन अंग्रेजों को ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स और ज्यादा जबरदस्त वॉर स्ट्रेटेजीज की वजह से पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों पर बढ़तरी मिली और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के कुछ इलाके पुर्तगालियों के हवाले कर रखे थे जहां से वो अपनी तिजारत करते थे। भारत का मशहूर साहिली शहर गोवा 1961 तक पुर्तगाल के कब्जे में ही रहा। भारत के बार बार कहने के बावजूद भी पुर्तगाली इस शहर को खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार भारत ने अपनी फौजें इस शहर में दाखिल कर दी और
और पुर्तगाली चंद घंटों की लड़ाई के बाद ही शिकस्त खाकर सरेंडर कर हमेशा हमेशा के लिए भारत से जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज भी गोवा शहर की एक बहुत बड़ी आबादी पुर्तगीज जुबान ही बोलती है, क्योंकि ये शहर और इसके मुहल्लिका इलाके सदियों तक पुर्तगालियों की गुलामी में रहे हैं। अगर आप ये फैक्ट पहली बार जान रहे हैं तो आज की इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, दुनिया भर में पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस, राइस और मीट यानी कि गोश्त वगैरह हाथ से खाना एक आम सी बात है। लेकिन अगर आप पुर्तगाल में ऐसी हरकत करेंगे तो हर कोई आपको घूर घूर कर अजीब नजरों से देखेगा, क्योंकि पुर्तगाली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को एक सैक्रेड चीज यानी कि एक बहुत ही मुकद्दस चीज मानते हैं और इसको बाकायदा एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। ये हाथों की बजाय फोक एंड नाइफ यानी कि छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी जल्दी खाने के बजाय तसल्ली से बैठकर अपना मील इंसाफ के साथ खाते हैं। इसलिए इस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़क वगैरह पर खाना खाने पर पाबंदी है। अगर आप पुर्तगाल में किसी से रास्ता पूछना चाहते हैं तो ऐसा हरगिज मत करें, क्योंकि ये अजनबी लोगों से दूर रहते हैं और अगर आपने गलती से किसी पुर्तगीज फीमेल से यानी कि औरत से रास्ता पूछने की गलती कर ली तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और ऐसी हरकत पर पुलिस भी बुलाई जा सकती है। लिहाजा अगर आप रास्ता भूल जाए तो यहाँ पर मुकामी लोगों की बजाय गूगल मैप या फिर किसी और ऐप का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यहाँ गलियों, सड़कों और पब्लिक पार्क्स में नंगे पांव चलना फिरना भी मायूब समझा जाता है, क्योंकि पुर्तगाली अफराद जूतों को शख्सियत का एक अहम हिस्सा समझते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ नित नए कवानीन बनते भी रहते हैं और इनका ताल्लुक अवाम की भलाई से होता है। लेकिन पुर्तगाल में कुछ कवानीन ऐसे भी हैं जिनको जानकर आपका सर चकराने लगेगा कि जैसा कि यहाँ पर अगर आपने गलती से सड़कों और चौराहों और पार्क्स में आने वाले कबूतरों और दीगर परिंदों को दाना डाल दिया है तो आपको जुर्माना होगा और सजा भी हो सकती है। पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक में ये अमल तो सवाब समझकर किया जाता है और यहाँ तक कि यूरोप के दीगर ममालिक में भी इसे एक अच्छा अमल समझा जाता है। लेकिन पुर्तगाली लोग और यहाँ की हुकूमत के मुताबिक कबूतरों और दूसरे परिंदों को डालना डालने से और ज्यादा गंद फैलता है और हुकूमत को सफाई के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। लिहाजा कबूतरों और परिंदों को खाना खिलाने पर पाबंदी आई है। लेकिन आप ये बात जानकर सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि जहाँ इस मुल्क में कबूतरों को दाना डालने में पाबंदी आई है, वहीं पुर्तगाल में मंशियात रखने, बेचने, इस्तेमाल करने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी और सजा नहीं है। 2001 में बनने वाले कानून के मुताबिक अब ड्रग्स का इस्तेमाल यहाँ पर जुर्म नहीं है। पुर्तगाली हुकूमत के मुताबिक इस कानून से पहले यूरोप में इल्लीगल ड्रग्स की वजह से एड्स और दूसरे जराइम की शरह बहुत बढ़ गई थी। लिहाजा जब से ड्रग्स के इस्तेमाल की पाबंदी खत्म कर दी गई है तो जुराइम में भी बहुत कमी हो गई है और HIV के केसेस भी तकरीबन खत्म होने लग गए हैं। लेकिन गैर कानूनी तौर पर बाहर से किसी किस्म की मंशियात लाना आज भी जुर्म है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस याफ्ता कंपनीज ही या फिर ड्रग स्टोर्स ही बाय और सेल का काम कर सकते हैं। पुर्तगाल में कुत्तों के हवाले से भी एक बहुत ही बड़ा अजीब कानून मौजूद है कि अगर आप पुर्तगाली नहीं हैं और आप इस मुल्क में सैर के लिए आए हैं या कारोबार के लिए और अपने साथ अपना पालतू कुत्ता लाना चाहते हैं तो आपको इस कुत्ते के लिए भी पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। पुर्तगाली हुकूमत के मुताबिक इसकी वजह कुत्तों को ठीक से जांच पड़ताल करना है कि इनको वैक्सीन लग चुकी है नहीं और ये रेबीज वायरस तो अपने साथ नहीं ला रहे और यहाँ के मुकामी कुत्तों से भी इनकी पहचान अलग हो सके। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, पुर्तगाल में दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत हेल्थ जेंडर गैप ज्यादा है। 2020 के स्टैटिस्टिकल डेटा के मुताबिक पुर्तगाल में मर्दों की औसतन उम्र यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 साल है, जबकि औरतों की 44 साल है यानी कि 6 साल ज्यादा। अब ऐसा क्यों होता है तो माहिरीन के मुताबिक खवातीन का यहाँ पर लाइफस्टाइल मर्दों से ज्यादा बेहतर है, यानी कि वो जिस्मानी तौर पर ज्यादा हरकत करती हैं, घर में और घर से बाहर भी काम की जगहों पर ज्यादा हिलजुल करती हैं। वैसे इस हवाले से मजाकतन एक बात ये भी कही जाती है कि औरतों ने मर्दों को टेंशन दे दे के इनकी जिंदगी कम कर दी है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपने जवाब से आगाज जरूर करें। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये फैक्ट भी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जदीद दौर में सबसे ज्यादा हुक्मरानी करने वाली शख्सियत मलका बरतानिया नहीं बल्कि पुर्तगाल का बादशाह अल्फोंसो हेनरिके था, जिसने 73 साल पुर्तगाल पर हुकूमत की थी। जबकि सबसे कम अरसा सिर्फ 20 मिनट के लिए बादशाह बनने वाला भी पुर्तगाल का ही बादशाह लुइस फिलिपे था। इसके बाद किंग कार्लोस द फर्स्ट को जब कत्ल किया गया तो इस हमले में ये खुद भी शदीद जख्मी हो गया था, लेकिन इसे क्राउन प्रिंस होने की वजह से अपने बाप के मरने के बाद बादशाह बना दिया गया। लेकिन ये सिर्फ 20 मिनट बाद ही दुनिया छोड़कर निकल गया। इसकी मौत के बाद मैनुअल द सेकंड को किंग बनाया गया, जो कि पुर्तगाल की तारीख का आखिरी किंग था और इसके बाद ये मुल्क एक रिपब्लिक बन गया, यानी कि अवाम के वोटों से हुकूमतें बनने लग गईं। लेकिन पुर्तगाल की तारीख में ऐसी मलका भी गुजरी है जिसे कब्र से निकालकर बकायदा क्राउन क्वीन बनाया गया और दरबारी लोगों ने इसका हाथ चूमकर इसकी अताअत का ऐलान भी किया। एंसेस दी कास्त्रो एक बड़े सरदार की बेटी थी और इस कदर खूबसूरत थी कि पुर्तगाल का शहजादा प्रिंस पीटर शादीशुदा होने के बावजूद भी इस पर दिल हार बैठा। ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन किंग अल्फांसो द फोर्थ इनकी शादी के खिलाफ था और अपने बेटे की सरकशी को देखते हुए इसने इसकी महबूबा को कत्ल करवा दिया।
दिया। जब ये बादशाह मर गया तो पीटर पुर्तगाल का बादशाह बन गया। इसने पहला काम ही अपनी महबूबा की डेड बॉडी को बाहर निकलवा कर इसे कीमती शाही पोशाक पहनाई और फिर इसके सर पर ताज रखाकर इसे बाकायदा तौर पर पुर्तगाल की मलिका का टाइटल भी दे डाला। पीटर ने इसके बाद अपनी क्वीन को कत्ल करने वाले अफराद को चुन चुन कर इबरतनाक सजाएं भी दी और फिर इसके लिए एक खूबसूरत मकबरा भी बनवा दिया। ये लव स्टोरी पुर्तगाल की फोक स्टोरीज, म्यूजिक और आर्ट का हिस्सा बन चुकी है। रोमियो एंड जूलियट की तरह पीटर और एनेस दी कास्ट्रो की मोहब्बत की दास्तान पुर्तगाल भर में जानी पहचानी जाए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आज जदीद दौर में पाकिस्तान के हालात खराब होते देखकर बहुत से पाकिस्तानी दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं और इनमें सबसे बड़ी तादाद पुर्तगाल जाने वालों की है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कुछ साल पहले तक आप सिर्फ 8 माह में पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल कर सकते थे, जो कि किसी भी मुल्क के मुकाबले में काफी ज्यादा जल्दी है। अब ये मुकम्मल प्रोसेस होने में तकरीबन 2 साल का अरसा लग जाता है, जो कि अभी भी बरतानिया, अमेरिका, दूसरे यूरोपीय ममालिक से कहीं बेहतर है। दूसरे ये कि पुर्तगाल इन तमाम बाकी ममालिक से कदरे सस्ता है और इंतहाई पुरफिजा और खूबसूरत मुल्क भी है। दोस्तों, अगर आपको पुर्तगाल के हवाले से कोई हैरानकुन और अजीब बात मालूम है जो हमने नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।